2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई, वो भी बुरी तरह। इसी के जवाब में लोग अयोध्या वासियों को गालियां देने लगे और कहने लगे कि अयोध्या के हिंदू गद्दार है। उन्हीं को मुंह तोड़ जवाब दिया है आचार्य प्रशांत ने। एक बार आप ये वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आगे इस पर बात करते हैं। चला रहे पीड़ित है अयोध्यावासी गद्दार है। रुचि तो होगी, पैदा करो तो रुचि रहेगी। ये नहीं कि बस भारतीय रहेगी, ये भी नहीं बस एक एक जीव जो सांस ले रहा है, भारत का हो या अमेरिका का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, कोई हो, सब राम के लिए ही पैदा हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि राम में रुचि नहीं है? तो राम के नाम पर आप सेवा न ले आओगे और सोचोगे कि मैं लोग तुम्हें वोट ले लूँ, तो नहीं लोगों की रुचि नहीं। तुम लोगों को चाहे गद्दार हो चाहे कुछ हो, मैं राम में कुत्ता हूँ, मेरे पट्टा डाल दो, राम मुझे चले। और यहाँ तुम चाहते हो कि राम छोटे से फिर राम जी फिर तुम्हें वोट भी चाहिए। बड़ा बुरा लग रहा है। तो ये देखा दोस्तों, ये आचार्य प्रसाद है जिनको आप भली भांति जानते हैं। और 2024 के चुनाव से पहले एनडीटीवी पर एक आचार्य प्रसाद का इंटरव्यू हुआ था, जो आप सबने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार आप एनडीटीवी पर जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जब आचार्य प्रसाद ने बताया था कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो कैसे वोट डाले, किन मुद्दों पर वोट डाले, तो आचार्य प्रसाद ने बहुत खूब जवाब दिए थे। और वैसे भी आचार्य प्रसाद को अगर सुनने लगोगे तो शायद अंधविश्वास से काफी दूर हो जाओगे। अब बात करते कि आचार्य प्रसाद ने क्या कहा है। आपने सुना देखा शुरुआत में ही कि किस तरह से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव हार गई, तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया अयोध्या वासियों को और कहने लगे कि यह अयोध्या वाले तो भगवान राम के भी नहीं है। और ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड चलाने लगे कि अयोध्या वासियों का बहिष्कार करो, जब भी आप राम मंदिर में जाओ तो अयोध्या से कुछ सामान मत खरीदो, अयोध्या वालों से फूल भी मत खरीदो, कुछ भी मत खरीदो। ऐसे ऐसे लोग ट्रेंड चलाने लगे। ये आपको पता ही है कि कौन लोग हैं और क्यों ट्रेंड चला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कभी एक समय में कहते थे कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, मुसलमानों से कुछ मत खरीदो, इनको कंगाल बना दो। अब वही लोग हिंदुओं के ही विरोध में उतर गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट को हरा दिया अयोध्या में। इसीलिए ये लोग अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं, इसीलिए ये लोग अयोध्या के लोगों को लगातार ट्रोल कर रहे हैं और उनका बहिष्कार करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सोचिए, हिंदू वो नहीं है जो मोदी भगत है, हिंदू वो है जो राम भगत है। और राम भगत अयोध्या में थे, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको पूरी तरह हराया। और आचार्य प्रशांत भी कह रहे हैं कि इन्होंने तो खिलौना बना दिया भगवान राम को, कि चलिए उंगली पकड़ के छोड़ के आते आपको राम मंदिर में। आपने देखा था ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक फोटो वायरल हुआ था, जिसमें भगवान राम का एक छोटा सा दिखा रहा था और मोदी जी बहुत बड़े और उनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं रामलला, ऐसा कुछ दिखाया था। और शायद भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की पता नहीं केरल की जो सोशल मीडिया अकाउंट पर वो शेयर किया गया था शुरुआत में, उसके बाद फिर हर जगह फैला था। और इसको लेकर आचार्य प्रसाद ने खूब अच्छा जवाब दिया है कि लोग अब बुरा मान रहे हैं और अयोध्या वासियों को ट्रोल कर रहे हैं। अयोध्या वासी गद्दार नहीं है, अयोध्या वासी समझदार है। अयोध्या वासियों को ये पता चल गया कि उनके लिए सही प्रत्याशी कौन है। उनको ये पता चल गया कि उनके राम पर कौन ज्यादा राजनीति कर रहा है, कौन उनके राम मंदिर पर पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन उनका फायदा उठाना चाहता है। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई और आचार्य प्रसाद ने बहुत अच्छा जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। अब समस्या ये कि भाजपा वाले आचार्य प्रसाद को भी ट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आचार्य प्रसाद ने जब एनडीटीवी पर जो इंटरव्यू दिया था, जिसके हमने शुरुआत में बात की, तो तब कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने उसका लिंक शेयर किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और कहा था कि फर्स्ट टाइम वोटर ये इंटरव्यू जरूर देखिए। और आचार्य प्रसाद ने उनका स्क्रीनशॉट भी डाला था कि दोनों ही पार्टियां आचार्य प्रसाद के इंटरव्यू देखने के लिए कह रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हो सकता है आचार्य प्रसाद को ट्रोल करें, लेकिन जो सच्चाई है वो छुपाई नहीं छुप सकती। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, जितना मर्जी जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। क्योंकि जिस अयोध्या के राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की, उसका पूरे देश में विरोध हुआ, पूरी
दुनिया में विरोध हुआ। आपको याद होगा, जो देश के चार शंकराचार्य है, शुरुआत में ही चारों को चार ने इससे मना कर दिया था कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी इसको राजनीतिक प्रोग्राम बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे तामझाम के साथ कैमरों पर लाइव चला चला के न जाने देश की बड़ी बड़ी बस्तियों को इकट्ठा करके उसके बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा की, ताकि इसको अपना प्रोग्राम बना सके और राम मंदिर का फायदा उठा सके 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये तो वापस उल्टा पड़ गया। और अयोध्या से ही अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो आप समझ ही सकते हैं कि कौन राम भगत है और कौन मोदी भगत है। और यही शायद अंतर है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है, इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह बात बुरी लग रही है कि अयोध्या में वो हार क्यों गई, क्योंकि उनको खुद को भी यकीन नहीं होगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था वो वहां से जीत गया। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका था भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि कोशिश तो बहुत की थी कि किसी तरह से, आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई अधूरे राम मंदिर की, तो वहां पर भी राम का प्रचार नहीं कर रहे थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार किया जा रहा था। आपने देखा होगा सड़कों पर जो पोस्टर लग रहे थे होर्डिंग बड़े बड़े, वहां पर भी जितना बड़ा होर्डिंग भगवान राम का लगा रखा था, उससे अगले पिछले खंभे पर उतना ही बड़ा होर्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा रखा था। वहां पर भगवान राम को कम दिखाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा दिखाया गया। ये होती है ब्रांडिंग, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करने की कोशिश की गई भाजपा के द्वारा और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता द्वारा, और पूरे देश को ऐसे गर्व महसूस करवाया गया राम मंदिर के ऊपर। लेकिन हुआ क्या, वो आप सबको पता है। चलो अच्छी बात है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण किया जो वो किसी को रास नहीं आया। और कल परसों में आपने देखा होगा शंकराचार्य की हमने कल एक न्यूज भी बनाई थी, आपने याद होगा, तो उसमें शंकराचार्य भी कह रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा तो राम मंदिर पूरा होने के बाद ही होगी, जब राम मंदिर पूरा बन जाएगा और उसमें शायद लगभग 2-2.5 साल और लगेगी, और उसके बाद कह रहे हैं उसके ऊपर कलश रखा जाएगा, ध्वज लगाया जाएगा, तब प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो पहले हुआ वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रोग्राम था। यही बात विपक्ष कह रहा था, तो विपक्ष के ऊपर भाजपा सवाल उठा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल उठा रहे थे कि देखिए इन्होंने तो राम का ही बहिष्कार कर दिया। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो राम का बहिष्कार नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम का बहिष्कार था, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा की वो भी गलती। क्योंकि आप सोचिए कि हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा ज्ञान देश में है तो वो उन्हीं शंकराचार्यों को ही है, और वही सबसे बड़े मान के चलिए आधार माना जाता है देश में, कि हिंदू धर्म का आधार वही है जो आगे मार्गदर्शन करते हैं। और उन्होंने कहा था कि हम मार्गदर्शन कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई मान नहीं रहा, तो अब नतीजे भुगतने के लिए तैयार रही। अब भाजपा अयोध्या में ही आ गई, तो इससे बड़ा नतीजा और क्या होगा खुद ही समझ सकते हैं। और आचार्य प्रसाद ने यही समझाया इस वीडियो में, जो आपको शुरुआत में दिखाई कि लोगों ने राम को खिलौना बना दिया और खुद बड़े हो गए और भगवान राम को छोटा कर दिया। और आपको याद होगा सोशल मीडिया पर जब यह सब चला तो लोग कहते थे कि पहले झूठ बोलने वाले को राम उठा लिया करता, लेकिन आजकल तो झूठ बोलने वाले ही राम को उठाए घूम रहे हैं। और ये इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।